याद रखें, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष या 30 से अधिक है तो आप अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच हर वर्ष अवश्य कराएं। रोजाना 30 से 40 मिनट सैर, व्यायाम, योगा अवश्य करें। रोजाना मौसमी फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। सिगरेट, शराब, तंबाकू के सेवन से बचें। ज्यादा नमक एवं तली हुई चीजों का सेवन न करें। हाई बीपी और शुगर के मरीज अपने बीपी व ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल जानने के लिए रेगुलर टेस्ट करवाएं एवं नियमित दवाई लें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी आज हरियाणा के विभिन्न शहरों सहित देश भर में मनाया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने फसल बीमा योजना तथा किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों की बड़ी मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में पिंजौर से नालागढ़ 4 मार्गीय परियोजना सहित 3,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए और आदमपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति कल पंचकुला में बैठकें करेगी। अब समाचार विस्तार से। आज विजयदशमी का त्योहार देश भर में मनाया गया। ये पर्व बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में रावण पर भगवान राम की विजय की याद में मनाया जाता है। आज ही नवरात्रि और दुर्गा पूजा भी संपन्न होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विजयदशमी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्रीमती मुर्मू ने कहा कि विजयदशमी का पर्व देश भर में बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की तथा अनैतिकता पर नैतिकता की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में यह पर्व दशहरे के नाम से भगवान राम की रावण पर विजय, रावण दहन के जरिए मनाया जाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान राम का उचित चरित्र सदियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। पूर्वी भारत में दुर्गा मां की प्रतिमा का विसर्जन भी इस दिन हर्षोल्लास से किया जाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भारत की सांस्कृतिक एकता का उदाहरण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस पर्व से लोगों में नैतिकता, सत्य व अच्छाई के शाश्वत मूल्यों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक तो है ही, ये धर्मपरायणता में लोगों की आस्था को भी सुदृढ़ करता है। श्री धनखड़ ने कहा कि ये ऐसा अवसर है जो हमें भगवान राम के सत्य, न्याय, करुणा, कर्तव्य और साहस के गुणों के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को विजयदशमी के त्योहार की बधाई दी। अपने संदेश में श्री मोदी ने ये कामना की कि ये पावन पर्व सबके जीवन में साहस, संयम तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करे। आज हरियाणा में भी दशहरे का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजयदशमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आइए असत्य पर सत्य की जीत के इस पावन पर्व पर सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करते हुए नैतिक मूल्यों और सद्गुणों को बढ़ावा देने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री आज हिसार के महावीर स्टेडियम में रावण के पुतले का दहन करेंगे। पलवल जिले में आज दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महाराणा प्रताप धर्मशाला में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उधर यमुनानगर जिले में भी विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ रावण, कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतलों का दहन कर दशहरे का पर्व मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयदशमी पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अपने स्थापना दिवस उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूर्ण गणवेश के साथ बैंड की धुन पर संघ के स्वयंसेवकों ने नगर में पथ संचालन निकाला। पथ संचलन से पूर्व स्वयंसेवकों ने ध्वज प्रणाम कर सामूहिक रूप से शस्त्र पूजन किया। डीएवी पीजी कॉलेज में सेवा भारती के प्रदेश संगठन मंत्री जितेंद्र कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें एकजुटता व देश की अखंडता का संदेश दिया। विजयदशमी पर्व संघ का स्थापना दिवस भी है। यही कारण है कि इस दिन स्वयंसेवक संपूर्ण गणवेश में एकत्रित होकर कार्यक्रमों के जरिए देश की एकता, अखंडता का संदेश देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने श्री आदि बद्री में विजयदशमी उत्सव श्रद्धा से मनाया। इस कार्यक्रम में 6 मंडलों के 19 स्थानों से कुल 104 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इन्होंने पथ संचालन भी किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मुकेश गर्ग एडवोकेट ने बताया कि विजयदशमी का उत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 प्रमुख उत्सव में से एक है। उन्होंने बताया कि विजयदशमी के दिन सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉ केशव बलेराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर इलाके में 3,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बिलासपुर के कुर्टीपुरा स्थित 1,470 करोड़ रुपए की लागत से बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स को राज्य के लोगों को समर्पित किया। 247 एकड़ में बना ये एम्स अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिलासपुर के बांदला में राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन भी किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने नालागढ़ में मेडिकल डिवाइसेस पार्क तथा पिंजौर से नालागढ़ के लिए 4 मार्गीय परियोजना की भी आधारशिला रखी। इसके उपरांत बिलासपुर के लुहू मैदान में एकत्रित बड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित एम्स के लिए हिमाचल के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विजयदशमी के अवसर पर हिमाचल के लोगों को शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं के 2 उपहार मिले हैं। उन्होंने बताया कि वे आज कुल्लू में दिव्य रथ यात्रा में भाग लेंगे और सभी देशवासियों के लिए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री मोदी ने यह भी कहा कि पहले हिमाचल सुरक्षा कर्मियों के लिए जाना जाता था और अब एम्स के निर्माण उपरांत अपनी चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि बांदला में राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के शिलान्यास से हिमाचल के नौजवानों का भविष्य सुनहरा होगा। इस मौके पर बोलते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखने और उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने हर घर नल हर घर जल के तहत प्रत्येक गांव एम्स मेडिकल कॉलेज तथा रेलवे तक जल सुविधा पहुंचाने का कार्य किया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मोदी सरकार द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को भी पूरा किया गया तथा कोविड महामारी के चलते प्रधानमंत्री के सफल नेतृत्व में 218 करोड़ से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक कोविड रोधी टीके लगाए गए। उन्होंने यह भी बताया कि मोदी सरकार ने फसल बीमा योजना तथा किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों की भी बड़ी मदद की है। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर पंचकुला स्थित पंचकमल प्रदेश कार्यालय में कल अहम बैठकें होंगी। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में होने वाली इन बैठकों में चुनाव समिति के सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी व सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के मीडिया प्रमुख डॉ संजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने आदमपुर चुनाव प्रभारी व सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर भी नियुक्त किए गए जिला चुनाव प्रभारियों के साथ चर्चा होगी। कैथल जिले के गांव डीग में आज हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं पंडूरी विधायक रणधीर सिंह गोलन ने गांव में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर किए और कामों को जल्द से जल्द शुरू करवाने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद अध्यक्ष गांव सिरहल के हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गांव में होने वाले कार्य जैसे विभिन्न चौपालों के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए और सरकारी स्कूल में एक बड़ा हॉल और कमरों के लिए 1 करोड़ 86 लाख रुपए मंजूर किए और कामों को जल्द ही शुरू करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद गांव सांच में चौपालों और खेत के रास्ते के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए। यमुनानगर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम दुष्यंत चौधरी ने बताया कि 10 अक्टूबर से जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत कलानौर में 10, गांव जेठलाना में 11 और मारूपुर में 12 अक्टूबर को पैनल एडवोकेट प्रवीण द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। दुष्यंत चौधरी ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 नवंबर को न्यायिक परिसर यमुनानगर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा के खाते में 25 स्वर्ण पदक, 22 रजत और 19 कांस्य पदक आ चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी आज हरियाणा के विभिन्न शहरों सहित देश भर में मनाया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने फसल बीमा योजना तथा किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों की बड़ी मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में पिंजौर से नालागढ़ 4 मार्गीय परियोजना सहित 3,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए और आदमपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति कल पंचकुला में बैठकें करेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।